हमारे देश के जितने भी साधु संत हैं, अगर सही से जांच करवाई जाए तो उनमें से 80% लोग क्रिमिनल बैकग्राउंड से मिलेंगे, जो अपने क्राइम को छुपाने के लिए धर्म का चोला ओढ़कर छिपे बैठे हैं। अगर आप किसी जानवर को या कुत्ते को शेर का खाल पहना देंगे तो भी वो भौंकना नहीं छोड़ सकता। ठीक वैसे ही हमारे देश में जो क्रिमिनल लोग हैं, जो साधु संतों के भेष में छिपे बैठे हैं, ये लोग अपनी भाषा शैली से पहचान में आ ही जाते हैं। एक ऐसा ही आतंकवादी जो धर्म की आड़ में सर तन से जुदा करने की धमकी दे रहा है। आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य की टिप्पणी के बाद जितने भी साधु संतों के भेष में छिपे भेड़िया लोग हैं, वो धमकी देने लगे हैं खुलेआम। आइए सबसे पहले इस आतंकी साधु की बातें सुनते हैं कि किस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य का सर तन से जुदा करने की धमकी दे रहा है और 21 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। इनकी सारी बातों पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस पाखंडी आतंकवादी साधु की बातें सुनिए। साधु संतों को, ब्राह्मणों को उसने कुत्ता कह दिया, उसने कुत्ता कह दिया, उसने कुत्ता कह दिया। क्या कह दिया? कुत्ता कह दिया? बिल्कुल ही गलत कहा। बिल्कुल ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि कुत्ते वफादार होते हैं। जरा सोच कर देखिए, जो भक्त लोग इन्हें दान चढ़ावा देते हैं, उन्हीं भक्तों को ये लोग ठगते हैं, उन्हीं भक्तों को अंधविश्वास व खंडवाद की ओर ढकेलते हैं, उन्हीं भक्तों के साथ शोषण करते हैं। तो इनसे अच्छा तो कुत्ते लोग हैं जो अपने मालिक का खाने के बाद उनकी वफादारी करते हैं, लेकिन ये लोग दान चढ़ावा लेने के बाद भी अपने भक्तों को अंधविश्वास व खंडवाद की ओर ढकेलते हैं। हम अपील करते हैं और उनके ऊपर 21 लाख का इनाम घोषित करते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का जो भी सर तन से जुदा करेगा, उसको राजू दास 21 लाख का इनाम देंगे, उसको राजू दास 21 लाख का इनाम देंगे। तो सुना आपने इस आतंकवादी की भाषा को, कह रहा है कि राजू दास 21 लाख रुपए का इनाम देंगे जो स्वामी प्रसाद मौर्य का सर तन से जुदा करेगा। सोचने वाली बात है कि ऐसे पाखंडी बाबाओं के पास 21 लाख रुपए कहां से आए। सोच कर देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जितने भी साधु संत हैं, इनमें से 99% लोग क्रिमिनल बैकग्राउंड से आते हैं। इनकी भाषा शैली बता रही है कि ये लोग क्रिमिनल हैं, अपने क्राइम को छुपाने के लिए धर्म का चोला ओढ़कर बैठे हैं। एक साधु संत के पास 21 लाख रुपए कहां से आ सकता है, जो संसार की सारी सुख सुविधाओं से वंचित रहता है, जिसे मोह माया कुछ नहीं होता है? ऐसे लोगों के पास 21 लाख रुपए कहां से आ गए? सोचने वाली बात है। स्वामी प्रसाद मौर्य का जो भी सर तन से जुदा करेगा, उसको राजू दास 21 लाख का इनाम देंगे। और सुन राजू दास, तूने कभी शायद अशोक सम्राट का नाम नहीं सुना होगा। सुना होता तो तुझे पता होता कि काटने में कौन सबसे आगे थे। तू स्वामी प्रसाद मौर्य का सर तन से जुदा करने की बात कर रहा है ना? एक बार अशोक सम्राट के बारे में पढ़ लेना, न जाने कितने तुम जैसे पाखंडियों का सर तन से जुदा कर चुके थे वो। सरकार से हम मांग करते हैं कि उत्तर प्रदेश में जिसने रामचरितमानस की प्रति जलाई है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे, नहीं तो हिंदू जनमानस खुद उन लोगों पर और तुम होते कौन हो कार्रवाई करने वाले? तुम्हें संविधान और सरकार से गुहार लगाने की क्या जरूरत है? भस्म कर दो ना, श्राप दे दो। क्यों, अब श्राप में दम नहीं रहा, अब भस्म नहीं कर सकते? पहले कथा कहानियों में तुम ही लोग ना श्राप देकर भस्म कर देते थे। ब्राह्मणों को कुछ कहने पे पाप लग जाएगा। अब कहां चला गया तुम्हारा पाप श्राप? क्यों कानून का सहारा ले रहे हो? क्यों सरकार से अपील कर रहे हो? स्वामी प्रसाद मौर्य को श्राप दे दो। स्वामी प्रसाद मौर्य ने ब्राह्मणों की चुटिया में आग लगा दी है। अब इन लोगों को लगने लगा है कि धर्म का धंधा स्वामी प्रसाद मौर्य चौपट करा देंगे। इस वजह से ये लोग बिलबिला गए हैं। 21 लाख का इनाम दे रहा है ये बाबा। सोचिए, 21 लाख रुपए एसी एसटी ओबीसी वर्ग के लोगों के दान चढ़ावे के चंदों का पैसा है, जो आप ही लोगों के नेताओं को गला काटने के लिए इस्तेमाल करेगा ये बाबा। बाकी इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और ऐसी वीडियो से अवगत होते रहने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए धाका टीवी। और इस राजू दास के बारे में क्या सोचते हैं, ये भी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।